हेलो एवरीवन, माय नेम इज डॉक्टर ललित। आई वेलकम यू ऑल इन द टेस्को सुपर कोचिंग। तो बच्चों, नया साल आ चुका है। नए साल में कुछ रिजोल्यूशन हम लोगों को लेने हैं। कुछ चीजें हैं जिन पर हमें बहुत काम करना है। अब जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जो फरवरी में एग्जाम देने जा रहे हैं या जून में एग्जाम देने जा रहे हैं, या तो वो बच्चे बिल्कुल फ्रेशर हैं, या उनमें वो बच्चे हैं जो बच्चे एग्जाम ऑलरेडी दे चुके हैं और रिपीटर है, एग्जाम नहीं निकल रहा है। तो बच्चों, दो तीन चीजें मैं दोनों बच्चों के लिए, जो फ्रेशर हैं और जो हमारे रिपीटर्स हैं, उन दोनों के लिए कुछ बातें यहां डिस्कस करूंगा। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। हर एक बच्चे के काम की है। ठीक है, पहले बात कर लेते हैं उन बच्चों की जो बच्चे रिपीटर्स हैं। ठीक है बच्चों, किस कारण से आपका एग्जाम नहीं हो पा रहा है, सेल्फ एनालिसिस बहुत जरूरी है। एक रिजोल्यूशन लो आज कि मुझे ये फाइंड आउट करना है कि मेरा जो एग्जाम ये नहीं हो रहा है, किस कारण से नहीं हो रहा है। क्या मैं नेगेटिव ज्यादा करके आ रहा हूं? क्या मैं कंसेप्ट को उस डेप्थ में नहीं पढ़ रहा हूं जिस डेप्थ में मुझे पढ़ना चाहिए? ये दो ही मेन कारण हो सकते हैं हमारे। टाइम को ठीक से मैनेज ना करना, रेगुलरिटी मेंटेन ना करना, दीज कैन बी एडिशनल रीजन। पर दो मेन रीजन क्या हो सकते हैं कि या तो आप नेगेटिव बहुत ज्यादा करके आ रहे हो, या आप कंसेप्ट पर उस डेप्थ में नहीं जा पा रहे हो जिस डेप्थ की रिक्वायरमेंट है इस एग्जाम के लिए। तो इन दोनों पर काम करो, कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखो, और साथ साथ में क्वेश्चन पर अप्रोच इसको बढ़ाओ। अब सही बात तो ये है बच्चों की, देखो नेगेटिविटी कहीं ना कहीं आ जाती है। हम लोग जैसे पढ़ रहे हैं, नहीं हो रहा है एग्जाम, तो मन में आएगा। बहुत सारे बच्चे तो ये भी सोच लेते हैं कि यार, मैं एक स्टेट यूनिवर्सिटी से हूं, तो मेरे अप्रोचेस में, मेरी कमांड्स में वो बात नहीं है जो एक आईआईटी वाले बच्चे हैं, जेएनयू बीएचयू का जो बच्चा है उस पर है। ऐसा कुछ नहीं बच्चे। हर एक बच्चा इस एग्जाम को जो टारगेट कर रहा है, पोटेंशियल तो है, क्योंकि तुम्हारे अंदर पोटेंशियल है तभी तो तुमने इस रास्ते को चुना। कुछ तो देखा होगा ना अपने अंदर कि हाँ, मुझे इस एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए, मैं कर सकता हूं। क्योंकि सारे बच्चे तैयारी भी नहीं करते हैं। वही बच्चा तैयारी करता है जिसको लगता है कहीं ना कहीं कि हाँ, मेरे अंदर कुछ है और मैं इस एग्जाम को निकाल सकता हूं। बस वही चीज आपको ऊपर लेकर आनी है और गलतियां ढूंढनी है, कहां मैं गलती कर रहा हूं जिसकी वजह से मेरा एग्जाम नहीं हो पा रहा है। ठीक है, दो चीजों पर काम करना है मैंने बताया। आप लोगों को नेगेटिव को रिड्यूस करना है और कंसेप्ट को अपने स्ट्रॉन्ग करना है। मेहनत ही एक तरीका है बस आपका इस एग्जाम को निकालने का। ठीक है, आप कहीं से भी हो, आप किसी स्टेट यूनिवर्सिटी से हो, किसी गांव के कॉलेज से हो, फुल कैपेबिलिटी, फुल पोटेंशियल है आपके अंदर। बस आपको एक सही डायरेक्शन नहीं मिल पा रही है, एक सही गाइडेंस की कमी हो रही है, जिसकी वजह से एग्जाम नहीं निकाल पा रहे हैं। ठीक है, नहीं तो मैंने ऐसे ऐसे बच्चे देखे हैं जो बहुत रिमोट एरिया से हैं, लेकिन इंडिया के सारे एग्जाम वो क्रैक किए हैं, चाहे सीएसआईआर नेट हो, आईसीएमआर हो, डीबीटी हो, सब कुछ। ठीक है, और मैं नाम भी ले सकता हूं, पर नाम लेना मुझे ठीक नहीं लगेगा। आई नो 2 और 3 स्टूडेंट्स पिछले बैच के ही थे हमारे। ठीक है, दूसरी बात, अब जो फ्रेशर बच्चे हैं उनके दिमाग में सबसे पहला सवाल होगा कि हम अभी तैयारी स्टार्ट करें या थोड़े दिन बाद स्टार्ट करें, या एग्जाम के बाद स्टार्ट करें। बच्चों, जितना लेट करोगे उतना पीछे रह जाओगे। तो इसलिए अगर सोच रहे हो कि मेरे को आज तैयारी स्टार्ट करनी, तो अभी बैठ जाओ। जो सोच रहे हो कि इस वीक में तैयारी करनी, नहीं, आज से ही तैयारी स्टार्ट करो। कुछ तो पढ़ो, चाहे अपने सिलेबस को ही जानो, पर जान तो लो। पता लगा कि जिस दिन तुमने मन बनाया कि आज मुझे तैयारी स्टार्ट करनी, उस दिन तुम सिलेबस को लेके बैठ रहे हो। अरे चलो ठीक है, 2 दिन बाद, 5 दिन बाद अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर देना, बट उससे पहले थोड़ा कुछ प्रैक्टिस तो करो चीजों की, कि भाई सिलेबस को जान लो। सबसे पहला काम वो बच्चे, जो बच्चे फ्रेशर है, सबसे पहला काम करेंगे अपने सिलेबस को जानेंगे। और ज्यादा नहीं, प्रीवियस 2 पेपर, 2 साल, 2 बैच, 2 शिफ्ट के पेपर, शिफ्ट नहीं मतलब 2 बार के पेपर, जैसे अभी हमारा जो पेपर हुआ था वो जुलाई में हुआ था, उससे पहले जो पेपर हुआ था वो दिसंबर में हुआ था। ठीक है, तो वो 2 पेपर, यानी कि 2 का मतलब हर हर बार 2-2 शिफ्ट में एग्जाम हो रहा है, 4 पेपर अपने सामने लेके बैठ जाओ। कुछ नहीं करना, बस पेपर को पढ़ लो, ताकि यू विल गेट एन आइडिया, क्या मेरे अंदर पोटेंशियल है, क्या मैं इस एग्जाम को निकाल पाऊंगा। और देखो, निकाल तो पाओगे। अगर सोच लिया है तो इंसान कुछ भी कर सकता है। तो बस इसी एक एक विजन के साथ में हम लोग इस बैच को लेकर चलेंगे। हमारा जो बैच है
2025 वाला, जून 2025 वाला, वो स्टार्ट हो चुका है हमारा बैच। ठीक है बच्चों, अब उस बैच, अच्छा ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते हैं, क्लास कब हो रही है, कैसे हो रही है, क्लास नोट, सब कुछ आपको यहाँ मिलता है। ठीक है ना। और हमारा जो बैच है वो स्टार्ट हो चुका है, जिसमें लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी, टारगेटेड प्रैक्टिस सेशन मिलेंगे, एक्सटेंसिव टेस्ट सीरीज मिलेगी, बहुत ही कंसाइज वे में स्टडी नोट्स बनाए गए हैं, उसी डेप्थ में जिस डेप्थ में आपको जरूरत है, डाउट रिजोल्यूशन, फ्री बूस्टर क्लास, सब कुछ मिलेगा, और प्रिंटेड पीवाईक्यूज के सॉल्यूशंस भी आपको मिलते हैं। तो ये सब कुछ आपको टेक्स्ट बुक देता है। ठीक है, तो बस एक डेडिकेटेड वे में लग जाइएगा, पहले पेपर को, सिलेबस को जाने, फिर पेपर के पैटर्न को जाने, और फिर तैयारी करने बैठे, फिर उसके बाद ही कंटेंट को कलेक्ट करना स्टार्ट करें। और बाकी हम टाइम टू टाइम आप लोगों को जो है गाइड करते रहेंगे कि कहां पर कैसे तैयारी करनी है, कब पीवाईक्यूज बनाने हैं, कब कंसेप्ट को पढ़ना है, उसके लिए हमारी पूरी टीम आपके साथ है। ठीक है ना। और YouTube पर बहुत सारी फ्री क्लासेस भी हमारी आपको हमारी मिलती है, ऐप पर भी हमारी फ्री क्लासेस आपको मिलती हैं, सब कुछ आपको मिलता है। ठीक है ना। जिन लोगों ने, सभी लोग एक बार सेशन को लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है ना। और जो है हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया गया है, वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। बने रहिएगा हमारे साथ में, हम आपको पूरा गाइड करेंगे, और हर एक बच्चे के अंदर पोटेंशियल है, बस उसको सही एक रास्ता दिखाने की जरूरत है। सही रास्ता मिलते ही वो कोई भी एग्जाम जो है क्रैक कर सकता है। हैप्पी न्यू ईयर बच्चों, सभी लोगों को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और नए साल में ये 2 रिजोल्यूशन लेने हैं, चाहे कोई रिपीटर हो या कोई फ्रेशर हो। रिपीटर को कहां गलती हुई है, मेनली नेगेटिव मार्किंग और कंसेप्ट को समझने में, रेगुलरिटी मेंटेन करने में। और जो फ्रेशर है, पहले वो सिलेबस को जानेगा, फिर पीवाईक्यू को जानेगा, उसके बाद पढ़ना स्टार्ट करेगा। ये काम करिएगा, इसी बार में एग्जाम निकाल लेंगे। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन। और अगर कुछ पूछना है इस एग्जाम से रिलेटेड, तो नीचे कमेंट बॉक्स में आपका वेलकम है, आप आइए और वहां कमेंट करिए, मैं एक्टिवली उसके आंसर कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।